वेलकम टू नेक्स्ट लेवल शूट। और आज हम लोग हैं हरियाणा में, जहां पे बहुत ही बेहतरीन एक इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कराता है। गुरुकुल दर्पण 60 के नाम से ये इंस्टीट्यूशन है जो कि लगातार कई वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ चल रहा है। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग एक पॉडकास्ट शूट करेंगे और यहाँ के जो ओनर हैं, जो सर हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, बच्चों से हम लोग बातचीत करेंगे क्या यहाँ पे रिजल्ट रहता है, किस किस कोर्सेज की, किस किस गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे तैयारी होती है, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। वेलकम टू नेक्स्ट लेवल पॉडकास्ट। और आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट में हम लोग आए हुए हैं हरियाणा में। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराता है और इसका एक स्लोगन भी बहुत वायरल आज की डेट में चल रहा है, भर्ती नहीं तो फीस नहीं। यहाँ कोचिंग लेने के बाद आप 100% सेलेक्ट होने का दावा इस इंस्टीट्यूशन का है। यहाँ के इंस्टीट्यूशन के जो ओनर हैं, जो सर हैं, आज उनसे हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। और मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ के जो ओनर हैं, यहाँ के जो सर हैं, मिस्टर पवन जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट लेवल पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। आज हम लोग हैं गुरुकुल दर्पण 60 में और वहाँ के जो ओनर हैं, वहाँ के जो सर हैं, आज हमारे साथ हैं। बहुत सौभाग्यशाली आज हम लोग हैं कि हम लोग यहाँ आए और इतना सुंदर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सर ने बनाया हुआ है। सर से बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन चाह रहा था मैं व्यूअर्स के लिए सबसे पहले। सर, मेरा नाम पवन लखवार और मैं सोनीपत के सबसे हास्य गांव है मेरा मुडलाना गांव जी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। सर, ये जो आपने इतना सुंदर इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। सर, गुरुकुल कॉन्सेप्ट मैंने खुद की लाइफ के लिए सेट किया था कि ऐसे ऐसे अगर एक टाइम टेबल हम सेट करके पढ़ाई की होती तो शायद हम आज यूपीएससी में कहीं सिलेक्ट होते। ये 2016 में मैंने शुरू किया था। ठीक है। तो इसको, उस टाइम टेबल को हमने एसएससी में उतार दिया। ठीक है। और भर्ती आई थी उस टाइम पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2016 में। तो हमने पहला बैच लॉन्च भी 2016 में कांस्टेबल दिल्ली पुलिस ही किया था और उसमें हमारा रिजल्ट 100% गया था। मान ले 1 साल के लिए भी बच्चे आए थे हमारे पास। दिसंबर 2017 में उसका एग्जाम हुआ था। तो उस दौरान लगभग हमारे गुरुकुल से 84 बच्चे सिलेक्शन लेके गए थे। तब के बाद गुरुकुल लगातार अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। फिर हमने एसएससी सीजीएल का बैच लॉन्च किया। मतलब उस बैच में 2017 मेंस के बच्चे आए थे हमारे पास। 36 में से उस टाइम पे 32 बच्चे हमारे सिलेक्शन लेके गए थे और वही रिजल्ट ने इतना गदर मचा दिया कि पूरा बूस्ट हो गया, बॉम्ब की तरह फट गया रिजल्ट। और गुरुकुल की 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5 ब्रांच हो गई थी। तो इसका जो सफर आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने बताया 2016 में आपने इसकी स्टार्टिंग की, तो कहाँ से इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग मैंने दिल्ली मुखर्जी नगर से की थी। अच्छा, मतलब सबसे पहले जो गुरुकुल दर्पण चला था वो मुखर्जी नगर से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले गुरुकुल श्योर 60 मैंने शुरू किया था। अच्छा। और वो मैंने दिल्ली मुखर्जी नगर से शुरू किया था। ये जो 60 है सर, इसका क्या लॉजिक है? मैं एक बैच में 60 ही बच्चे लेता हूँ। अच्छा, मतलब आप जो बैच पढ़ाते हैं उसमें 60 ही बच्चे होते हैं। और यहाँ पे यदि मैं तैयारी की बात करूँ तो किन किन कोर्सेज की आप तैयारी प्रिपरेशन कराते हैं? देखो, हम स्पेशली एसएससी को ही टारगेट करते हैं। जैसे एसएससी के अंदर सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, एसएससी जीडी है। हम इन एग्जाम को तैयार करते हैं, पर साथ में हम हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड करवाते हैं। उससे बच्चा अपने स्टेट एग्जाम को भी कवर कर लेता है। और अगर बच्चे को स्टेट जीएस की जरूरत पड़ती है, जैसे यूपी की, बिहार की या हरियाणा की, राजस्थान की मैं बात करूँ, तो एग्जाम टाइम पे वो भी क्लास हम देते हैं बच्चे को। सर, जो आपने बताया कि यहाँ पे अलग अलग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां होती हैं, तो बच्चे हमारे पास कहाँ से आते हैं? बच्चे तो ओवरऑल इंडिया से आते हैं सर। हर स्टेट का बच्चा मिलेगा आपको गुरुकुल दर्पण 60। मिनी इंडिया कह सकते हो आप। अच्छा, मिनी इंडिया। एक आपका स्लोगन बहुत वायरल हो रहा है, बहुत सारी रील्स मैंने आपकी देखी, तो एक वो स्लोगन क्या है सर आपका? स्लोगन तो सर हमारा सबसे पहले तो ये था गुरुकुल का कि जहाँ सफलता एक जिद है। जहाँ सफलता एक जिद है। हाँ, ठीक है। और आजकल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस के लिए हम स्पेशल आर पार बैच लेके आ रहे हैं। 14 जनवरी से जो बैच शुरू होगा।
तो बहुत ही शानदार बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है आर पार। हाँ जी, कब से स्टार्ट होगा सर? वो 14 जनवरी से स्टार्ट करेंगे सर। सिलेक्शन नहीं तो कोई फीस नहीं। इस इंस्टीट्यूशन की एक बहुत अच्छी बात है कि सिलेक्शन नहीं तो कोई फीस नहीं। यहाँ पे आपको डे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, क्लासेस यहाँ पे है, लाइब्रेरी यहाँ पे है और स्टे की भी व्यवस्था यहाँ पे, हॉस्टल फैसिलिटी भी है। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मतलब एक इस तरीके का एक कैंपस बनाया जाए, यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा भी, लाइब्रेरी भी करेगा, खेले कूदेगा भी, फिजिकल भी करेगा? तो कैसे इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन का आपके माइंड में आया सर? इसका ये था कि सर बच्चे को, मान लो गाँव से बच्चा निकलता है, वो कोचिंग के लिए शहर जाता है, शाम को फिजिकल के लिए ग्राउंड में जाता है। लड़कियों को तो कोई फिर बाहर भेजता नहीं था। तो वहां से मेरे माइंड में ये चीज आई कि अगर हम एक सेफ इन्वायरमेंट गर्ल्स और बॉयज के लिए रख दे तो वहां पर ज्यादा चांसेस रिजल्ट के रहेंगे, और वो चीज जहां हमने सोची थी वो कारगर भी सिद्ध हुई है। बच्चे को एक ही छत के नीचे रहना और खाना, लाइब्रेरी, टाइपिंग, ऑफलाइन कोचिंग, अगर उसको किसी डाउट की जरूरत है तो मेंटरशिप, ठीक है, और उन पे वर्क करने के लिए कि इस टाइम आपको खाना है, इस टाइम आपको सोना है, वार्डन। तो बच्चे को बस करना ही क्या है, खाना और पढ़ना है बस। तो ये जो इतने सारे बच्चे इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, ये आप मैनेज कैसे करते हैं सर? सर जैसे गर्ल्स के लिए दिन में अलग वार्डन आती है, रात में अलग वार्डन होती है, और डाउट टीचर जो है मैम वो अलग रहती है। तो गर्ल्स का तो वो फिर साथ में उनके ऊपर सुपरविजन के लिए मेरी वाइफ, वो भी इंग्लिश पीएचडी है, ठीक है। उन्होंने कॉम्पिटिटिव की एग्जाम दिए भी, क्लियर भी किए हैं, उनका एचटेट सीटेट नेट क्वालिफाई है वो, ठीक है। और फिर बॉयज के लिए जैसे मैं हूँ, और हमारे साथ पूरी टीम है। मैथ के सर हैं जो डाउट के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, इंग्लिश वाले सर हैं जो डाउट के लिए यहीं पे रहते हैं। अच्छा, हमारे कुछ बच्चे सीनियर बच्चे हो जाते हैं जिनको मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन रह जाए, कई बार फैमिली की बच्चा फीस पे नहीं कर पाता है, तो उन बच्चों को हम 4-4 घंटे के लिए वर्क फ्रॉम यहाँ गुरुकुल दे देते हैं। अच्छा, वो गुरुकुल में ही वो बच्चे पढ़ाना या फिर डाउट भी लेते हैं और वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं। उनका हम काम डिवाइड करते हैं, आपको टेस्ट लेना है, इस लेवल का टेस्ट बना के आपने डाउट लेने हैं, मान लो रीजनिंग का है, आपने इंग्लिश का है, मैथ का है, तो हमारे लिए तो सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। बच्चे के लिए रहना, खाना पीना और इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो जाता है। बहुत ही अच्छे एम के साथ ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे रन कर रहा है, जो कि हरियाणा में आज हम लोग आए हुए हैं। गुरुकुल दर्पण 60 के नाम से है। सर इसका एड्रेस पूरा क्या रहेगा? इसका एड्रेस है सर गुरुकुल दर्पण 60 DR इंटरनेशनल स्कूल, काकोदा इसराना पानीपत, और शाहपुर से गन्नौर रोड है, उस पे ये स्थित है। यदि यहाँ पे कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस क्या रहता है सर? बच्चा अपने लगेज के साथ आएगा और यहाँ आके या तो इंक्वायरी करे, विजिट करे पहले, ठीक है, उसके बाद एडमिशन ले, या फिर डायरेक्ट भी बच्चा आ सकता है। क्योंकि जो चीजें मैंने आपकी वीडियो के माध्यम से एक बात रखने की कोशिश की है, वही सेम हम गुरुकुल में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छी क्वालिटी का खाना देते हैं, अच्छे हमारे टीचर टीम है, और फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है, टाइम टेबल है, वो बहुत बेहतरीन है। वही रिजल्ट क्रिएट करता है, बच्चे को रेगुलरिटी ही, कंटिन्यूटी ही रिजल्ट बनाती है। आज की डेट में यदि मैं बात करूं तो कितने सिलेक्शंस गुरुकुल दे चुका है? देखो लगभग एक 8 साल का ड्यूरेशन हो गया मेरे को, ठीक है, गुरुकुल चलाते हुए। बीच में लॉकडाउन भी रहा, तो लॉकडाउन में भी कुछ बच्चे रहे थे मेरे पास, ठीक है। इस दौरान लगभग हर साल एक एवरेज रही है कि 100 से 120-25 बच्चे हमने आराम से निकाले, आराम से। 100 to 150 सिलेक्शन इन ए ईयर ये इंस्टीट्यूशन देता है, जो कि हरियाणा में है। यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी कोचिंग, गवर्नमेंट की जैसे आपने बताया यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, अभी जैसे दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए मैं गारंटीड बैच लेके आया हूँ, ठीक है। इसमें बच्चे को 1 साल हमारे साथ बगैर मोबाइल के रहना। अच्छा, मोबाइल अलाउ नहीं है यहाँ पे? नहीं, मोबाइल अलाउ नहीं। इस इंस्टीट्यूशन में मोबाइल अलाउ नहीं। इतने बड़े बच्चे बिना मोबाइल के? सर क्या है, इतने बड़े बच्चों को अगर रिजल्ट लेना है, लाइफ में सक्सेस होना, तो कुछ चीजें हैं। लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल है आज के दिन। आप कितनी बार दिन में अपने मोबाइल को ऐसे रखा है तो ऐसे खोल के देखेंगे,
कितनी बार खोलते हो, खुद से आइडिया लगा लो। मैं तो खुद इस इंस्टीट्यूशन को मैं दूर ही रखता हूँ फोन को, नहीं तो मेरे हाथ में होता है तो मैं ये देखता रहता हूँ कहाँ तक मेरी रील गई है, कहाँ तक यूट्यूब पे व्यूज हुए हैं, ये सब चीजें नहीं, इनसे दूर ही चाहिए। तो जैसे सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो सोशल मीडिया पे भी हैं आप? सोशल मीडिया पे है, हम इंस्टा पे है गुरुकुल दर्पण 60 ऑफिशियल के नाम से है, यूट्यूब पे है गुरुकुल दर्पण 60 के नाम पे है, फेसबुक पे भी है गुरुकुल दर्पण 60 के नाम पे। जो कैंडिडेट सर यहाँ पे आने में असमर्थ है, उनके लिए भी कोई ऑप्शन है गुरुकुल के पास? उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सर। कोई आपकी लाइव वीडियो क्लासेस या कुछ इस तरीके? लाइव वीडियो क्लास का मजा ही नहीं है। मैं तो जो ऑनलाइन पढ़ाई को कुछ पढ़ाई मानता ही नहीं। जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होता है ना, आमने सामने बैठ के, टीचर को पता लगता है कि इस बच्चे की समझ में आया, इसकी में नहीं आया। ठीक है, ऑनलाइन में क्या है, वो तो बिजनेस है सर। हमने बिजनेस नहीं, सेवा भाव है। 8,000 रुपये में मैं बच्चों को रहना, खाना, क्लास, लाइब्रेरी, कोचिंग, दौड़, सब कुछ 8,000 में दे रहा हूँ। आप अच्छे से पीजी में चले जाओगे तो 10,000 रुपये तो पीजी में रहने के होंगे आप। तो ये जो 8,000 पर मंथ आप जो चार्ज ले रहे हो, उसमें सर्वाइवल कैसे कर पा रहे हो? बस यही है कि सर हम भी यहीं पे बच्चों के साथ खाने का मिल जाता है, रहने का मिल जाता है, बस चल रहा है बहुत अच्छा। आज की यदि मैं बात करूं तो गुरुकुल दर्पण 60 में आज की डेट में कितनी स्ट्रेंथ है? अभी हमारे पास 100+ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल कितने हैं? गर्ल्स और बॉयज लगभग ये लगा लो कि 80 के आसपास लड़के हैं और 27 के आसपास शायद लड़कियां। सर जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं लड़कियों को लेके अनसिक्योर फील किया जाता है, तो गार्जियंस को कैसे आप ट्रस्ट, मतलब? देखो, एक तो मैं और मेरी वाइफ दोनों रहते हैं। अच्छा, आपका स्टे यहीं पे है? जी, ठीक है। फिर दूसरा, हमारे अलावा बॉयज में 2 वार्डन अलग हैं, ठीक है। फिजिकल कोच सर अलग हैं, ठीक है। इसी प्रकार गर्ल्स में 2 वार्डन हैं, एक डे के लिए, एक नाइट के लिए, एक डाउट सेशन के लिए मैम, फिर कैमराज हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, और अगर बच्चा दीवार तोड़ के कोई अंदर आ सकता है तो फिर हमारे पास लठ भी है। अच्छा, लठ का भी प्रयोग करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं सर। मान ले बच्चा कोई ऐसा उद्दंड हो तो उसको लगा दिया और फैमिली को बुला के उसको निकाल दिया। तो यहाँ पे लठ की भी, आप लठ भी यूज कर लेते हैं? इसीलिए मेरे को लठवाड़ कहते हैं। सर का सरनेम भी लठ से रिलेट करता है और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे है। आज हम लोग हैं गुरुकुल दर्पण 60 में, जो कि हरियाणा में है, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत। अच्छा, आपने इतना शांत एरिया सेलेक्ट किया सर, इसके पीछे कोई कारण? सर बच्चों को किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो। मार्केट जाने के लिए अगर मैंने सिटी में चला के देखा जी, हर बच्चा आधा घंटे या 1 घंटे के बाद मेरे को पेन लेके आना, मेरे को कॉपी लेके आनी, मेरे को जूस पी के आना, मेरे को दवाई लेके आनी, 100 बहाने जिसको मैं मना नहीं कर सकता। अब यहाँ ये है कि बच्चे का जाना ही नहीं, अगर मार्केट नजदीक ही नहीं होगी तो बच्चा जाने की नहीं सोचता जाएगा। ठीक है। दूसरा, मोबाइल बिल्कुल बंद कर दिया है। बच्चे को जो भी चीजें यहाँ चाहिए, देखो हम बच्चे को 3 टाइम खाना देते हैं, ठीक है, घर के तरीके से। आप कभी भी किसी भी टाइम आ जाइए बगैर फोन किए, आपको बेहतरीन खाना मिलेगा। फिर बच्चे के लिए मैस में कोई रोक टोक नहीं है, उसने चाय बनानी है या कॉफी बनानी, वो कभी भी किसी भी टाइम चाय कॉफी बना के पी सकता है। ठीक है। फिर बच्चे के लिए जो मान ले बाहर जाने के लिए उसको कुछ सैनिटरी का सामान की जरूरत है, किसी भी प्रकार की स्टेशनरी उसको चाहिए, तो हम पेन, कॉपी, रजिस्टर, सारी चीजें हम ऑफिस से प्रोवाइड करवा देते हैं। पहले स्टॉक रहता है? पहले स्टॉक रहता है। बच्चे के पास पैसा है या नहीं है वो बाद की बात है। बच्चे को उसकी एजुकेशन के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी उसको मिलेगी। फिर बच्चा अगर कोई लिस्ट बना के मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई रिक्वायरमेंट है तो वो लिख के दे देते हैं, मैं शाम को लाके दे देता हूँ। तो आज हम लोग हैं गुरुकुल दर्पण 60 में, और जो हम लोग सर से बात कर रहे हैं और बहुत ही घर वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है। लग ही नहीं रहा कि हम किसी इंस्टीट्यूशन में हैं। अभी हम लोगों ने विजिट किया यहाँ के हॉस्टल की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, रिसेप्शन की व्यवस्था, और सर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमें लग ही नहीं रहा कि एक इंस्टीट्यूशन है। बहुत ही घर वाली फीलिंग यहाँ पे है, और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल की व्यवस्था है। क्लासरूम बहुत नीट एंड क्लीन है, और सबसे मेन चीज़ जो इस इंस्टीट्यूशन की जो हमें लगी आज यहाँ पे, वो है एनवायरनमेंट। एक ही छत के नीचे आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। क्लासरूम की व्यवस्था है,
यदि किसी एग्जाम में टाइपिंग की है तो यहाँ पे कंप्यूटर लैब बनी हुई है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, मैथ्स की व्यवस्था है, प्लेग्राउंड की व्यवस्था है। फिजिकल कर सकते हैं तो फिजिकल के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था है। बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशन ये हरियाणा में सर ने खोला हुआ है, जो है गुरुकुल दर्पण। सर जैसे आपने बताया अभी कि पहले आपने श्योर 60 स्टार्ट किया, उसके बाद दर्पण 60 स्टार्ट किया, इसके पीछे कोई रीज़न है सर? श्योर 60 गुरुकुल शुरू किया था मैंने 2016 में मुखर्जी नगर से। ठीक है। और फिर बाद में हमने वहाँ जैसे कम स्पेस था और दिल्ली में रहने की खाने की सारी व्यवस्थाओं में हम भी थोड़ा सा तंग फील करते थे, तो हमने ट्रांसफ़र किया पहली जनता बुटाना में। तो वहाँ से हमने 3 कैंपस बनाए, एक एंचरा गुरुकुल, एक यहाँ पुपथला में ही गुरुकुल। और बेहतरीन इन्वायरमेंट, फोन नाम की चीज नहीं थी, कोई अनडिसिप्लिन नहीं था, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा हमारा उस दौरान। फिर मेरा एक साथी टीचर था, वो मेरे साथ चीट करके भाग गया, तो फिर मैंने सब कुछ उसी को छोड़ दिया, मत जा तू कितना जी ले। फिर मैंने दोबारा दर्पण 60 शुरू किया। तो आपने वहाँ पे नाम चेंज कर दिया? हाँ, बस सब कुछ उसको छोड़ दिया। मैं आज भी उसमें मालिकाना डॉक्यूमेंट्स, मालिकाना हक है मेरा। फिर भी मैंने अपना दर्पण 60 शुरू किया। अगर मेरे में दम होगा तो मैं दोबारा उसके बराबर लेवल का खड़ा कर दूँ। बहुत बढ़िया सर। दूसरा सर, मैं एक चीज़ और ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये हरियाणा में है, आपने बताया ऑल ओवर इंडिया यहाँ से बच्चे आते हैं, तो वो मतलब एडमिशन का कोई पर्टिकुलर टाइम आपका है या पर्टिकुलर कोई मंथ है कि उसी में आप मतलब एडमिशन के लिए, या 12 के 12 महीने कभी भी एडमिशन ले? नहीं, बच्चा कभी भी आ सकता है सर। ठीक है। हम अपने सिलेबस को साइकिल के तरीके से चलाते हैं। ठीक है। जहाँ जिस टॉपिक से बच्चा शुरू करेगा उसी टॉपिक पे 5 महीने के बाद बच्चा दोबारा खड़ा वहीं पे आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, और जो एम लेके आप चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छा एम है। 100% सिलेक्शन यहाँ पे है, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन दावा करता ही नहीं है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ इस इंस्टीट्यूशन की जो हमें लगी, आपका यदि सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी सर? हाँ, कोई ट्यूशन फीस नहीं लेंगे सर हम बच्चे से। कोई ट्यूशन फीस नहीं है। यदि किसी बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई भी ट्यूशन फीस यहाँ पे चार्ज नहीं ली जाएगी। अगर कोई बच्चा इंटर करने के बाद, 12th करने के बाद अगर हमारे संस्थान से जुड़ता है तो उसकी कोचिंग और उसकी आगे की डिग्री भी हमारा संस्थान, हमारे कैंपस में ही कॉलेज है जी। तो बच्चा BSc, B.Ed, JBT कुछ भी मान ले आगे फ्यूचर में करना चाहता है अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, रेगुलर कॉलेज से हम ये एजुकेशन भी बच्चे की कंप्लीट करवाते हैं। यदि यहाँ पे कोई बच्चा +2 करने के बाद आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। +2 करने के बाद जो ग्रेजुएशन है, जैसे सर ने बताया, वो ग्रेजुएशन भी यहाँ पे कोचिंग करते करते कर सकता है। इसी कैंपस में यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी अवेलेबल है, और वो जो भी कोर्स करना चाहता है वो भी यहाँ पे कर सकता है। हाँ, जैसे BA, BSc, BCom, JBT, B.Ed, मास्टर डिग्री तक हम अपने कैंपस में बच्चे की डिग्री करवा सकते हैं। सर, कभी जैसे आपने स्टार्ट किया तो क्या चैलेंजेस आए स्टार्टिंग फेज में? स्टार्टिंग में कोई नहीं चैलेंज आया सर। मैं खुद भी मान ले कोचिंग किए हुए हूँ, पढ़ाए हुए हूँ, तो बस एक इन्वायरमेंट स्थापित करना था। मेरे यार दोस्त बहुत मेरे लिए कोऑपरेटिव रहे। हाँ, जिन्होंने समय समय पे पैसे के लिए भी मैंने कभी दूसरों से उधार या ब्याज पे नहीं उठाने पड़े, और फैमिली ने भी अच्छा सपोर्ट किया। ठीक है। तो इतनी ज्यादा दिक्कत रही नहीं मेरे को। जितना भी मैंने स्टार्ट करने की सोची थी, भगवान की दया से मैंने उससे बहुत ज्यादा ऊपर तक मैंने किया। तो आज की डेट में कैसी फीलिंग आ रही है सर? आगे से नमस्ते मिलते हो, एक जॉब वाला बंदा जो कि गुरुजी प्रणाम, मैं आपसे पढ़ के गया हूँ, तो वो फीलिंग अलग होती है। अच्छा, कोई सर ऐसा बच्चा मिला आपको जो आपके यहाँ से पढ़ के गया और कभी वो मतलब गवर्नमेंट जॉब में कभी कहीं इस्टेब्लिश है और आपसे वो मुलाकात कर रहा है और आप पहचाने नहीं पा रहे? नहीं, पहचान तो लेते हैं सर। अभी मान लिया 8 साल के ड्यूरेशन में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक बार मैं राजस्थान से आ रहा था, तो रास्ते में किसी ने मेरी गाड़ी रुकवा ली। तो वो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर था जो वो हमारे ही इंस्टीट्यूशन से पढ़ के गया था। तो जैसे मैं गाड़ी से उतर के गया, मगा हाँ किसने रखवा लिया, गाड़ी लठवाड़ गई है। तो उसने लठवा सुनते ही वो आया अपनी जीप से निकल के, और उसने पाँव छुए कि हाँ सर, आपकी गाड़ी को कौन रुकवा सकता है। मगर आप बोले हाँ सर, मैं राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया था मेरा सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे, और मैं यहाँ पे अब इंचार्ज हूँ
ट्रैफिक में। माँ भाई डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास कंप्लीट है, अगर मगा चालान काटना हो तो बताओ। तो फिर उसने वहां ले जाके ने अच्छी चाय कॉफी पिलाई। मेरे साथ और भी 2-3 यार दोस्त थे, तो प्राउड फील होता है इसी मोमेंट में। प्राउड फील होता है। मतलब आप सर ने इतने सारे बच्चे, इतने सारे सिलेक्शंस इस इंस्टीट्यूशन से दिए हैं कि वो सारे सिलेक्शन ऑल ओवर द इंडिया आज की डेट में अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में स्टैब्लिश हैं बच्चे। और जब इस तरीके के कोई बच्चे मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत प्राउड फील होना चाहिए। और बहुत प्राउड फील आपके यूपी में भी मेरे बहुत स्टूडेंट मिलते हैं। मैं कभी जाता हूँ तो मेरे को कभी होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। मैं कहीं भी गया हूँ, लखनऊ गया हूँ, आगरा गया हूँ, तो मेरे को मेरे स्टूडेंट ही मिल जाते हैं। कोई कांस्टेबल, कोई सब इंस्पेक्टर, उनके यहाँ स्टे हो जाता है, आराम से बच्चों से मिल जाते हैं और अपना काम भी हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा लगा आपने नेक्स्ट लेवल शूट पे इतना टाइम दिया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुकुल दर्पण 60 के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर।